हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम प्रिंस यार। आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग जनन चैप्टर पढ़े हैं, जो कि बायो का चैप्टर नंबर 5 होने वाली है। बायो का चैप्टर नंबर 5 यानी पहला था जय प्रक्रम में पोषण, फिर श्वसन, फिर परिवहन, फिर उत्सर्जन। 5वां नंबर चैप्टर का नाम है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बायो सब्जेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जनन 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 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, आज उस क्वेश्चन को कुछ देखेंगे हम लोग उसके बारे में, ठीक ना। तो जिसमें हम लोग लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हम लोग लेकर आए, जो कि बिहार बोर्ड के लिए एमबीबीआई क्वेश्चन होने वाली है, जिसमें से 6 से 7 ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा करते बहुत। तो चलिए आज की क्लास हम लोग कुछ देर में यह शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल का नाम टारगेट स्टडी बोर्ड है। हमारे चैनल का नाम टारगेट स्टडी बोर्ड है, जिसको आप लोग जाकर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। वीडियो को, हर एक वीडियो को आप लोग लाइक करिए और हर एक वीडियो को आप लोग देखिए, मन लगा कर एकदम, ठीक ना। और मैं क्लास के एकदम एक स्क्रॉल करके मत भगाइए, ठीक ना। और पूरा रिवीजन करिए, मैथ को इतना रिवीजन करिए, इतना रिवीजन करिए कि साला के एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक ना। चाहे एग्जामर कहां से क्वेश्चन का पूछे, उसको आप ऐसा एकदम यूनिक, वो यूनिक पूछता है, आप लोग उसका आंसर भी दीजिएगा यूनिक टाइप पे। अगर पूछेगा कि पुष्पी पौधे में अनुदैर्ध कात्र क्षेत्र, अनुदैर्ध कुछ करके ऐसा पौधा का चित्र बनाने के लिए आता है, वो आप लोग मैं फुल लाइन के दिखाता हूँ, आप लोग एग्जाम्पल में देखें, थोड़ा सा वेट करिए, मैं फुल लेकर आता हूँ। हाँ तो देखिए, ये किसका फूल है आप लोग बताइए। ये पपाया का फल है, पपाया वाला, किसका पपाया। और इसका आप लोग वर्णन करना रहता है, इसी का वर्णन करना रहता है। तो आप लोग का क्वेश्चन पूछता है कि पौधों में या पुष्प में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन करे। पौधों में इसका लैंगिक जनन यानी लैंगिक जनन इस पुष्प के अंदर जो होता है, कैसे कैसे होता है, इसको बारे में आप लोग का फुल डिटेल में आप लोग को लिखना है, जिससे कि आप लोग को बिहार बोर्ड में 4 नंबर मिल सके। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है, पुष्प से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि दूसरा क्वेश्चन पूछता है जिसका नाम है, मैं बताता हूं, रुकिए थोड़ा सा। हाँ, पुष्प के अनुदैर्ध का चित्र बनाए, यानी अनुदैर्ध बोलेगा ना, अनुदैर्ध, तो इसका ऊपर वाला भाग को चित्र बनाना है। जैसे कि ऐसे 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 जो रहता है ना फूल में, इसको खोल के देखते हैं हम लोग है कि नहीं दिया हुआ, इसको पपाया है जो, इसको खोल के देखते हैं हम लोग दिया है कि नहीं। देखिए इसको अंदर जो बीज है, देखिए इसी के अंदर निषेचन होता है, निषेचन इसी के अंदर होता है। देखिए निषेचन होने के बाद देखिए कितना सारा अंडा बना है, देखिए आप लोग, देखिए कितना सारा अंडा बना है ना। फिर इसी बीज को हम लोग बो देंगे भूमि में, तो फिर से एक नया पौधा का निर्माण होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को कुछ देर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात, आप लोग जो भी डाउट है आप लोग का, तो 62 035 66 958 पर कॉल करके आप लोग अपना कोई भी सब्जेक्ट का अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक ना। जब आप लोग पढ़िएगा तभी ना आप लोग डाउट को क्लियर कर सकते, तो प्लीज आप लोग पढ़िए मन लगाकर, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। इसमें कि क्वेश्चन क्या है। हाँ, आज कितना तारीख है बताइए आप लोग, आज कितना तारीख है। आज 13 तारीख है। कितना तारीख, 13
तारीख 9 महीना 2025। हाँ, कल का जो हम लोग प्रिय क्लास है जिसका नाम था नियंत्रण समय, शायद उसी में लिखा गया था यहाँ शायद 11 मंथ, लेकिन यहाँ 9 होगा, ठीक है, क्योंकि सितंबर चली है, मिस्टेक से वो लिखा गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टारगेट स्टडी बोर्ड, टारगेट चैनल का नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन का नाम है आप लोग का बिहार बोर्ड के लिए, जो कि MBBI क्वेश्चन है, लैंगिक तथा अलैंगिक में अंतर लिखे। लैंगिक या अलैंगिक तथा, सॉरी मैं पूछ देता फिर से, अलैंगिक तथा लैंगिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखे, या अलैंगिक तथा लैंगिक में अंतर लिखे, यानी जनन में अंतर लिखे, जनन में अंतर लिखे या स्पष्ट करे। और हाँ, अगर पूछ जाएगा कि लैंगिक जनन का गुण बताए या अलैंगिक जनन का गुण बताए, तो आप लोग अगर अंतर लिख लीजिएगा ना, तो वही गुण को एक तरफ, इसका इधर गुण लिख दे, इसका इधर गुण, वही इसका अंतर हो जाएगा, ठीक ना। अगर अंतर याद होगा तो गुण तो ऑटोमेटिक है कि याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। रुके थोड़ा सा इंक डाल लेता, चल नहीं रहे मार्केट। इस तरह डालना है, देखिए ऐसे डाल देना, इसको ऐसे करिए, ऐसे दीजिए ना, बस इसमें थोड़ा थोड़ा डालिए, जिससे कि इसको भरपूर खाना मिल गया। अब इसको भरपूर खाना मिल गया मार्केट को, अभी चलेगा धक्का धक्का दम, चलेगा धक्का धक्का दम, धक्का धक्का चलेगा दम। हाँ, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है, के क्या लाभ है, के क्या लाभ है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा, यानी अलैंगिक जो जनन है उसके अपेक्षा में लैंगिक जनन का फायदा कैसे है, यानी लाभ कैसे है, ठीक ना। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखिए। मनुष्य में होने वाले या होने वाली, कोई बात नहीं, होने वाले लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखे। यानी जैसे कि इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसका हो जाएगा एड्स। एड्स किसको कारण है, किसको कारण होता है, HIV के कारण। ठीक उसी प्रकार अन्य
कोई बैक्टीरिया के कारण होगा, कोई प्रोटोजोआ के कारण होगा, कोई जीवाणु के कारण होगा, जीवाणु के कारण होगा, कोई वायरस के कारण कोई रोग होने वाला है। तो इसमें पूछा है कि मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारी रोगों के नाम लिखे। यानी जब स्त्री एवं पुरुष, क्या थे, इसको मान लीजिए ऐसे, ये क्या है, मेल, एक है फीमेल, मेल फीमेल। जब इसका जनन अंग और इसका जनन, यानी इसका जनन अंग इसका जनन आपस में जब संबंध बनाते हैं, उसके बाद जो उसके फलस्वरूप जो रोग उत्पन्न होता है ना, उसी को लैंगिक संचालित रोग कहते हैं। यानी ये कैसे होता है, जैसे कि जो नहीं बोलते हैं हम लोग, देहाती भाषा में बोलते हैं कि ये कोठा के लड़की है, कैसे का कोठा के, यानी उसको कहा जा सकता है एकदम नचनिया, जो डांसर नहीं आते, जो शादी विवाह में डांसर लोग, स्त्री लोग, तो उन्हीं के साथ लैंगिक जनन बनाने से, यानी जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे आप हो गए, हम हो गए, और कोई कोठा की लड़की है जो कि पहले से किसी और मेल के साथ संबंध बना चुका है, या बना चुके, ठीक ना, और बनाने के बाद अगर हमको साथ बनाएंगे या आपको साथ बनाएंगे या अन्य व्यक्तियों के साथ बनाएंगे, तो आपको उसका रोग अगर होगा तो आपको में हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि उसका ब्लड क्या है, उसको साथ निषेचन कर लिया, ठीक ना, यानी संबंध बना ले। संबंध बनाने के बाद अगर आपको से करेगा तो आपको ये रोग फैल जाएगा, उसके द्वारा आपको पास फैलेगा। यानी कहने के जैसे कोरोना वायरस एक दूसरे से के साथ फैलने वाला रोग था ना, आपस में हम लोग का संपर्क आने से कोरोना वायरस बहुत जल्दी तेजी से फैलती थी। ठीक उसी प्रकार जब ये पहले से किसी और, यानी थर्ड व्यक्ति मान लीजिए कि इसको पुरुष, क्या चीज, मेल, ये फर्स्ट मेल है, ये सेकंड मेल है, ये और ये दोनों जन तो पहले से ही संबंध बना चुके हैं, और बनाने के बाद ये लड़की जो है ना, ये इसको साथ संबंध बनाएगी, जिससे कि अगर इसमें जो रोग होगा इसमें आ गया, अब इसमें से इसमें आ गया, जो कि किसके फलस्वरूप हुआ, लैंगिक जनन के फलस्वरूप। लैंगिक जनन के फलस्वरूप होने वाले रोग को हम लोग लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। यहाँ से एक डिफिनेशन भी बन गया, लैंगिक जनन के फलस्वरूप होने वाले रोग को लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। और हाँ, इसमें एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे कि एड्स, हम लोग एड्स के बारे में ज्यादा चर्चा था, 8 में भी पढ़ा है और 10 में पढ़ रहे हैं अभी। तो एड्स, AIDS, एड्स किसको कारण होता है, HIV, ये जो कि वायरस है, वायरस के कारण होने वाले रोग है। ये HIV शायद वायरस है, वायरस जो है ना इसी कारण होता है, एड्स, वायरस के कारण एड्स रोग होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। पूछता है कि एड्स किसको कारण होता है, HIV के कारण होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग समझ गए ना, मैं इतना डिफाइन कर दिया क्योंकि इसको जानना आपको लोग को बहुत जरूरी था। अगर मानिए कि हम लोग किशोरावस्था में अभी चल रहे हैं, आप लोग किशोरावस्था में चल रहे, 13 से 14, 15-16 साल को होंगे, 13 से 14 साल का अधिकतम बच्चा होंगे, या गर्ल्स होंगे तो 13 से 14 साल के, एकदम निश्चित है कि गर्ल्स जो होंगे 14 से 15 या 13 से 14 में, जो कि अभी किशोरावस्था में, उन लोग को यह जानना जरूरी है, क्योंकि बार बार संबंध नहीं बना चाहिए। अगर बनाएंगे तो एड्स का शिकार हो सकते हैं या अन्य बीमारियों का शिकार होता है लैंगिक जनन संचारित के संबंध में, ठीक ना। तो आप लोग ऐसा काम मत करिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसका नाम है, और हाँ, अगर करना भी होगा, मानिए कि मन भी कर रहा है और किसी के साथ संबंध बना दे, तो आप लोग एक प्रकार का आता है प्रॉपर्टी, क्या जी, प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है स्त्रियों में इस्तेमाल होता है, और जो क्या चाहिए, क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी, जो कंडोम, क्या चीज, कंडोम, जो कि बहुत सारे बच्चे या व्यक्तियों बोलते हैं कॉन्डम नहीं, इसको बोला जाता है कंडोम बोला जाता है, क्या चीज, कंडोम, जिसका एग्जाम्पल मैं लान का भी तुरंत दिखाऊंगा कंडोम कैसा होता है, तुरंत लान का मैं दिखाने वाला कुछ देर में। तो प्रॉपर्टी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इसका लेकर आया खरीद मार्केट से, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके आप लोग दिखाते हैं कि कंडोम कैसा होता है। अगर नहीं देखे तो आप लोग को जानना जरूरी रहता है।
क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ना ही हम लोग का चाहिए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत सारे नुकसान ही हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, कुछ देर में तुरंत लेकर आ रहा है, रुकिए थोड़ा सा वेट करिए। हाँ तो देखिए यही है कंडोम, क्या चीज यही है। मैं 2 पैकेट खरीद कर रखा है आप लोग को दिखाने के लिए। देखिए कंडोम, इसी का नाम है निरोधक। देखिए आप लोग इधर से देखिए, हाँ इधर से आप लोग पढ़िए, मैं इधर से पढ़ रहा हूँ। देखिए 2 इसीलिए लगाया आप लोग को इधर लोगेगा और मैं इधर से पढ़ के बताऊंगा। तो इसका लिखल नाम है कि निरोधक चिकनाई युक्त कंडोम। यानी देख लीजिए यहाँ पे लिखल भी है कंडोम, देखिए यहाँ पे लिखल है कंडोम, देखिए लिखल है सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए। इसका कहने का मतलब है कि कंडोम को एक बार ही यूज करना चाहिए। अगर बार बार यूज करेंगे, एक से अधिक बार करेंगे तो आप लोग को इससे भी जनन संचारित रोग हो सकती है। तो प्लीज आप लोग ऐसा काम नहीं करेगा। मैं इसको खोल के दिखाने वाला, देखिए देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए यही है जो कंडोम है। मैं इसके बारे में पहले मुझे कोई नहीं बताया, तो मैंने मार्केट में गया और मांगा, मेडिकल दुकान पर से और मिला, तो आप लोग के लिए मैं दिखा दिया हूँ। तो मैं फर्स्ट बार मैं भी इसको देख रहा हूँ। मैंने इसको पढ़ा तो हाँ देखा कि यह चिकना है, देखिए बहुत चिकना, एकदम चिकना पदार्थ है। देखिए एकदम सॉफ्टली, देखिए एकदम चिकना बहुत है। देखिए जैसे कि ये लगता है कि ऐसे की तरह, जैसे कि बच्चा को दूध नहीं पिलाया जाता, जैसे कि बच्चा को जो कि डिब्बा वाला जो दूध आता है तो उससे हम लोग दूध पिलाते हैं बच्चे को ना, ठीक उसी प्रकार इसका आकार भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप लोग को कॉन्डम का पिक्चर में दिखा दिया और इसको बारे में बता दिया, तो आप लोग इसको यूज भी करिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें और क्वेश्चन को देखता है। युग्मनज तथा जाइगोट किसे कहते हैं? युग्मनज, युग्मनज या जाइगोट, इसी का दूसरा नाम है जाइगोट। ये थोड़ा सा लंबा क्लास होने वाले क्योंकि समझाने से थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ जा सके। युग्मनज, युग्मनज तथा जाइगोट किसे कहते हैं? युग्मनज का दूसरा नाम है जाइगोट। आपको एग्जाम में ये दे देगा कि युग्मनज किसे कहते हैं या जाइगोट किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन करें, जो कि एमबीबीएस क्वेश्चन है। पौधों में, मैं लास्ट में बता दूंगा, पौधों में, पौधों में पौधों में लैंगिक जनन का सचित्र, यानी पिक्चर बना, मैं फुल का एग्जाम्पल दिया, सचित्र वर्णन करे या वर्णन करे। कैसे जनन होता पौधा में, किसके द्वारा था? बाय बाय से कैसे होता, अंतर से कैसे होता, स्व परागण कैसे होता, पर परागण किससे, इसी में आप लोग को लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि अब छोटे छोटे आकार में लिखने पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है। निषेचन क्या है? यह कितने प्रकार, यह कितने चरणों में संपन्न होता है? यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या है? यह कितने चरणों में संपन्न होती है या होता है? लड़कियों लेंगे, लड़कियों लिखेंगे होती है और लड़का लेंगे होता है। हाँ, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन क्या है, जो कि 2 नंबर के लिए एमबीबीआई है। पुनर्जनन, जो कि सब शॉर्ट आंसर, शॉर्ट एकदम क्वेश्चन है। या
मैं इसी में और क्वेश्चन जोड़ देता हूं, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। क्या है या किसे कहते हैं, क्या है या किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर लिखे, जो कि एम दिया है। द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर लिखे, यानी दो दो अंतर लगभग लिख देना बस, इसमें दो दो अंतर, मात्र दो दो अंतर। नेक्स्ट है कायिक जनन, क्या है कायिक, कायिक जनन क्या है, जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन किसे कहते हैं। हर क्वेश्चन का टाइप बदलता है, आंसर वही था। स्वपरागन या पर परागन में अंतर लिखे, स्वपरागन तथा में अंतर लिखे, स्वपरागन तथा पर परागन में अंतर लिखे, अंतर लिखे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए एमबीआई क्वेश्चन है बाबू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पिक, पुष्प की अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र बनाए, जो कि फूल द्वारा हम समझाया है। पुष्प की अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र बनाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोलियों गर्भ निरोधक गर्भ निरोधक गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में लिखे, यानी टैबलेट के बारे में, गोलियों टैबलेट, जो कि गर्भ निरोधक के लिए कौन सा आईपी कुछ का था, आईपी 11 कुछ करके ऐसा था, के कुछ करके ऐसा था, माला एन माला डी ये सब आता है, गर्भ निरोधक गोली का नाम है। गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में लिखे, यानी बारे में लिखना है, कैसे काम करता है, इसको क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, यानी गर्भ निरोधक की विधियां कौन कौन सी है, यानी रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है, और जो कि आप लोग बताए एग्जांपल दे, कंडोम, कॉपर टी एंड रासायनिक विधि, ऑपरेशन रासायनिक विधि हो गया, और ऑपरेशन विधि के द्वारा भी किया जाता है। रासायनिक यानी टैबलेट के द्वारा, और ऑपरेशन यानी जो कि पुरुष का होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और स्त्री का होता है एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित होने से रोक दिया जाता है। जिस समय आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कह सकते हैं संबंध जब बनता है, तो उस टाइम ये बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, नष्ट हो जाता है उसी के अंदर, तो जिससे कि आने वाले बच्चे का निर्माण नहीं होता है, ठीक ना। तो उसी के बारे में लिखना है गर्भ निरोधक की विधियां कौन कौन सी है, 3 4 विधि है, उसके बारे में लिख लेना है। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कैमरा में थोड़ा सा लुक रहा है कि नहीं आप लोग को पूरा। हाँ अभी और क्वेश्चन हटेगा, और क्वेश्चन लिखना है थोड़ा सा। नर जनन तंत्र का नामक चित्र बनाए, पहले मादक लिखे, सॉरी नर का लिखे, सॉरी नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए तथा कार्यों का वर्णन करें, तथा कार्यों का वर्णन करें।
नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना दे रहा है, जो कि पुरुषों में होता है नर जनन तंत्र, और उसका नामांकित चित्र बना के उसको कार्य का वर्णन कर देना, और जो कि बीबीआई सिर्फ है, एम बीबीआई नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। मादा जनन तंत्र का आपको लिखना, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, जो कि ये बाबू एमबीबीआई है, मादा वाला एमबीबीआई एकदम 100% है, ये पूछ सकता है, एकदम कंफर्म है। इसमें वर्णन नहीं करना रहता है, कभी कभी डाल देता है, लेकिन ऐसे वर्णन के लिए नहीं पूछता है, चित्र खाली पूछता है। और स्वपरागण पर परागण में अंतर तो लिखवा दिया, तो कहते किसे है, इसी में लिख दिया, पर परागण किसे कहता है, स्वपरागण किसे कहता है, ठीक ना। हाँ, परागण पर वर्षा होने का क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि स्वपरागण पर परागण है ना, तो स्वपरागण तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर में होता है, तो फूल के द्वारा बताया कि बीज जो अंदर की ओर स्वपरागण होता है, लेकिन पर परागण बाहर से होता है, यानी जो मधुमक्खी होती है वो उसी के द्वारा होती है, कीड़े मकोड़े के द्वारा होती है, तीन पर परागण। इसमें वर्षा होने पर क्या इस पर प्रभाव पड़ता है, क्या खराब हो जाता है, इसके बारे में लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि पर परागण क्या, और इसमें क्वेश्चन में पर परागण क्या है, 2 नंबर पूछा पर परागण क्या है, तथा वर्षा होने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी पर परागण क्या है तथा इसका वर्षा होने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप लोग को लिख देना, ठीक ना। वो जो कि 2 नंबर में एमबीबीआई क्वेश्चन है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दिया वॉइस के माध्यम से आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 क्वेश्चन बना है, और एक जो पर परागण क्या है उसके बारे में लिखा है। ये सारा का सारा बीबीआई क्वेश्चन है, इसमें मैं लिख देता हूँ कौन ज्यादा है एमबीबीआई, ये 90% ये बताने बीबीआई सिर्फ है, हाँ एम बीबीआई है, ये डालता कंफ्यूज है, ये बीबीआई है तो जो एकदम शॉर्ट है, इसमें बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, जैसे निषेचन क्या है एकदम छोटा है, पौधों में लैंगिक जन्म का सचित्र वर्णन करे, ये जो कि एमबीबीआई है, एमबीबीआई जो कि 100% पूछना ही तय रहता है, 90% बोला जाना, ये बीबीआई एकदम शॉर्ट एकदम क्वेश्चन है, द्विखंडन भी शॉर्ट एकदम है, द्विखंडन बहुखंड कायिक भी एकदम शॉर्ट है, एकदम शॉर्ट 2 लाइन 3 लाइन का सब, ये भी एकदम शॉर्ट है, ये खाली बीबीआई पुष्प के अनुदय कर देगा, हाँ एम बीबीआई है बाबू, ये छोटा है लेकिन खाली पिक्चर बनाने के लिए एम बीबीआई है एकदम। गर्भ इंद्रिय की गोलियां के बारे में लिखिए, ये बीबीआई है लेकिन ये 90% है, बीबीआई है लेकिन 90%। गर्भ इंद्रिय की विद्या कौन कौन सी है, ये बीबीआई सिर्फ है, जितना है ना सब बीबीआई है। नर जनन, ये बीबीआई नर जनन जो कि कह सकते हैं कि 60 से 70% बीबीआई है, ये न के बराबर दिखेगा, 2026 की एग्जाम पूछेगा न के बराबर, ऐसा ही अगर चांस हो सकता है ना तो नहीं सकता, लेकिन मैं लिख दिया यहाँ पर आप लोग के, ठीक ना, नर, जो कि मादा रहे एम बीबीआई एकदम 100% एकदम। देखिए इसमें फिगर कौन कौन याद करा, आप लोग का पुष्प का फिगर और मादा जनन तंत्र का फिगर, 2 एकदम एम बीबीआई क्वेश्चन है, इसमें 100% बीबीआई है, ठीक ना। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और चौथा चैप्टर में जो कि बताए थे मानव मस्तिष्क और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के बारे में बताए थे, जो कि यहाँ होता है, ठीक ना, वो बीबीआई, उसमें 2 फिगर न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र, और दूसरा नंबर है मस्तिष्क, और फर्स्ट चैप्टर में पाचन तंत्र का वर्णन करे, जो कि सचित्र करे पड़ेगा, उसका फिगर बनाना और सचित्र भी करना। अब इसमें 2 है, पुष्प का और मादा जनन तंत्र का, जो कि अंडाणु रहता है, 2 ऐसे का रहता है, ऐसे लटका रहेगा, ऐसे लटका रहता ना। अच्छा आप लोग बताइए, अंडाणु बड़ा रहता है कि शुक्राणु बड़ा रहता है, आप लोग ही बताइए। अंडाणु बड़ा रहता है कि शुक्राणु बड़ा रहता है, और संख्या किसकी ज्यादा होती है, ये अंडाणु है, ओवम, एक शुक्राणु,
शुक्राणु, शुक्राणु के द्वारा होने वाला जल शुक्राणु जनन, इंडाणु अंडाणु जनन, इसका ओवम यानी अंडाणु। इसमें किसमें किसका आकार बड़ा होता है? इसमें जो आकार बड़ा होता है अंडाणु का आकार बड़ा होता है, लेकिन संख्या किसका ज्यादा होता है? संख्या शुक्राणु का ज्यादा होता है, क्योंकि एक बार निषेचन करने से लाखों शुक्राणु जो एकदम अटैक करने के लिए कि हम देंगे पर टकरेंगे, हम देंगे टकरे तो जाता है और टकरने की कोशिश करता है, जो कि जब एक्स टकरेगा, जब एक्स मिलेगा तो लड़की का यानी फीमेल का निर्माण होगा, जब एक्स वाई का निर्माण होगा उसमें मेल का निर्माण होगा। बस आप लोग इतना है, और ए मेल है। आप लोग का ये नहीं पढ़ना कि एक्स का होता है, एक्स वाई का होता है, ये सब के बारे में आप लोग को 12 में पढ़ना है, तो ये सब आप लोग 12 में पढ़िएगा। बस आप लोग को 2 जानकारी रखना। और हाँ, अगले चैप्टर में हम लोग बताएंगे, आप लोग बताए थे ना कि एक्स निर्धारण कैसा होता है, वाई निर्धारण कैसा होता है, वो छठा चैप्टर में आप लोग पढ़ना है, इसलिए मैं इसमें नहीं डाला उस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें डाल लूंगा तो लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इतना क्वेश्चन आप लोग को हो जाएगा ना आज के लिए, इतना क्वेश्चन आप लोग से हो जाएगा। प्रैक्टिस आप लोग प्रैक्टिस इसको क्वेश्चन को करिएगा, ठीक ना, करना मत भूलिएगा। तो चलिए, जब मैं जाने से पहले एक बार बता देता, तो मेरे चैनल का नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड, जो कि इस पर MBBA क्वेश्चन मैं कराता हूँ, और सब्जेक्ट का मैथ को छोड़कर और सब्जेक्ट का मैं MBBA क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि बायो अब फर्स्ट खत्म है, लास्ट हो गया है, छठा चैप्टर जैसे खत्म होता है एक और है शायद पर्यावरण के बारे में, उसी के बारे में, उसका खत्म, जो बहुत छोटा चैप्टर है, वो तो 5 से 7 मिनट खत्म हो जाएगा, ठीक ना। ये डाल देंगे उसमें। देखिए बायो में कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है? बायो में फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन जो है ना, उसमें श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन तीनों है ना, सब बीबीआई है चैप्टर। एंड इसमें एक और है जो कि आज बताएं, जनन, ये बीबीआई 2 चैप्टर। बस बायो में 2 चैप्टर, एमबीबीआई 2 चैप्टर है। अब इस 2 चैप्टर को भी कर लीजिएगा ना, तो आपका बायो अच्छा खासा से निकल जाएगा। कंफर्म है कि बायो में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए, और वो अभी थोड़ा सा कर लिया तो नियंत्रण से बस लास्ट में 2 चैप्टर नहीं भी पड़ेगा तय हो जाएगा, वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाली मेंडल के बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेना बस, इससे अलावा नहीं। तो प्रयोग किस पर किया, मटर के पौधा पर किया, कैकाची के पौधा पर किया, फिर ना उसके बाद लिख लेना है। अब पीयूष ग्रंथि का या पिट्यूटरी ग्रंथि का आकार कैसा है? एकदम छोटा होता है, मटर के दाने के जैसा होता है। पूछा है कि किसके दाने का जैसा? मटर के दाने के जैसा होता है, एकदम छोटे को जानिए दम कितना छोटा होता है। अब पावर उसका देखिए, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि उसको ही कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना है। आप लोग डाउट होगा तो 62 035 66 958 पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक ना। कोई भी डाउट है आप लोग खुद लिया मतलब पूछिए टीचर से, यहाँ पे टीचर आप लोग के लिए यहाँ पे हम लोग है, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।